नमस्कार दोस्तों, आईपीओ सीजन 2025 में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट मत करिए। आईपीओस के क्रेज में गलत डिसीजन से पैसे डूब सकते हैं, इसलिए होश जरूरी है। आज हम 3 आईपीओस का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और पोटेंशियल देखेंगे, सब कुछ सीधे पॉइंट पर। मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है, टिप्स देना नहीं। चलिए शुरू करते हैं आईपीओस की डीप डाइव। पहला आईपीओ एपल्टन इंजीनियर्स एक एसएमई ईपीसी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डिजाइन और एग्जीक्यूट करती है। इनका काम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करना है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों चाहिए होता है। एसएमई आईपीओस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं और लिक्विडिटी इश्यू भी रहता है। इन शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, इसलिए एंट्री और एग्जिट दोनों चैलेंजिंग हो सकते हैं। FY24 में रेवेन्यू 15 करोड़, प्रॉफिट 1.2 करोड़, ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रही है, लेकिन स्केल अभी भी लिमिटेड है। आईपीओ से पैसा वर्किंग कैपिटल और ऑपरेशन स्केल करने में लगेगा। स्ट्रेंथ्स हैं एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, ग्रोइंग क्लाइंट बेस और एक्सिक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, जो क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करता है। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। कंपनी का साइज अभी छोटा है, रेवेन्यू कुछ क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है और सेक्टर में टफ कंपटीशन है। अगर एक बड़ा क्लाइंट चला गया तो इंपैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। एसएमई स्टॉक्स में एग्जिट मुश्किल हो सकता है क्योंकि बायर्स कम मिलते हैं। वैल्यूएशन इंडस्ट्री के आसपास है, लेकिन एसएमई सेगमेंट में सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन से ज्यादा बिजनेस की स्टेबिलिटी पे फोकस करें। लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, पर यह सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एसएमई मार्केट को समझते हैं और रिस्क हैंडल कर सकते हैं। हाई रिस्क एपेटाइट हो तो कंसिडर करें। नए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह सही नहीं है क्योंकि वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। एसएमई आईपीओस में पेशेंस और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। दूसरा आईपीओ एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, एक मेनबोर्ड इंफ्रा कंपनी जो अब मार्केट में बज़ क्रिएट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रैपिड ग्रोथ के बीच यह आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक नया मौका लेकर आया है। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस तक। फोकस है रिन्यूएबल्स, स्मार्ट सिटीज और वाटर मैनेजमेंट पर, जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। इनके प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस 20+ साल का है और लीडरशिप टीम ने कई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इंडस्ट्री नॉलेज और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनकी स्ट्रेंथ है। लास्ट 3 साल में 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। FY24 में रेवेन्यू 450 करोड़ तक पहुंच गया, प्रॉफिट भी 50 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल स्टेबल और प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रांग है और मार्केट सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हाई है, जो लिस्टिंग के दिन मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेंथ्स में आता है डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, स्ट्रांग ऑर्डर बुक और एक्सपीरियंस्ड टीम। कंपनी के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, प्रोजेक्ट डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स। इन फैक्टर्स का इंपैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन बिजनेस मॉडल फ्यूचर रेडी है। कंपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर भी फोकस कर रही है। लिस्टिंग गेन के चांसेस हाई हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी स्ट्रांग है, लेकिन सब कुछ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स और HNIs दोनों के लिए यह आईपीओ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, स्पेशली उनके लिए जो इंफ्रा सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो एरिस इंफ्रा आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। अपने रिसर्च के बेसिस पर ही डिसीजन लें। याद रखें, जीएमपी सिर्फ एक हिंट है, गारंटी नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट और एनालिसिस पर ही लें। तीसरा आईपीओ ओखला इंडिया, MTR फूड्स की पेरेंट कंपनी, अब इंडियन स्टॉक मार्केट पर अपनी पहली एंट्री कर रही है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि ओखला एक ग्लोबल FMCG पावर हाउस है और अब वो अपने इंडियन ऑपरेशंस को पब्लिक कर रही है। MTR और ईस्टर्न मसाले जैसे ब्रांड्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्पेशली साउथ इंडिया में।
इनके प्रोडक्ट्स हर सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं और लोगों के किचन का हिस्सा बन चुके हैं। पैकेज्ड फूड्स, स्पाइसेस, रेडी टू ईट मील्स, ये सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि छोटे टाउन्स तक भी प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। एफएमसीजी सेक्टर की खासियत है कि यह स्टेबल रहता है, चाहे इकोनॉमी स्लो हो या इन्फ्लेशन हो। लोग खाना खरीदना नहीं छोड़ते, इसलिए डिमांड स्टेडी रहती है। FY24 में कंपनी ने 2500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्थी है। पिछले कुछ सालों से 10 to 12% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए इंप्रेसिव है। आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी में नया पैसा नहीं आएगा। एक्सपेंशन या नई इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स रेज नहीं हो रहे। रिस्क्स भी हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है और कंपटीशन टफ है। आईटीसी, टाटा कंज्यूमर जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ रीजनल ब्रांड्स भी मार्केट में एक्टिव हैं। इनोवेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की जरूरत है। लिस्टिंग गेन लिमिटेड हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन एग्रेसिव है। शॉर्ट टर्म में अपसाइड कम दिख सकता है, तो क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करें। यह आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में डबल रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। पेशेंस जरूरी है। ब्रांड की स्ट्रेंथ और कस्टमर ट्रस्ट स्ट्रांग है, लेकिन यहां पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। टाइम के साथ वैल्यू अनलॉक हो सकती है। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ आता है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ओखला इंडिया का आईपीओ कंसिडर कर सकते हैं। रिसर्च करें, अपनी रिस्क एपेटाइट समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो दोस्तों, यह थे जून-जुलाई 2025 के 3 आईपीओस। हर एक का अपना रिस्क रिवॉर्ड है। लिस्टिंग गेन चाहिए तो एरिस इंफ्रा बेस्ट बेट लग रहा है। एसएमई इन्वेस्टर्स एप्पलटोन में हाई रिस्क के साथ जा सकते हैं। ओखला इंडिया स्लो एंड स्टडी प्ले है लॉन्ग टर्म के लिए। डिसीजन आपके रिस्क एपेटाइट और होराइजन पर डिपेंड करे। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपना रिसर्च करें या एडवाइजर से कंसल्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। इन्वेस्ट वाइजली।